ਜੈ ਭੀਮ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बहुजन मूवमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जय भीम सर। जय भीम सभी को जय भीम। हाँ जी सर, थोड़ा जिहा इधर हो जाइए आ जाए सर। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ आज के संदर्भ में? आज के संदर्भ में बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं लुधियाना में पहली बार आया हूँ और जितने भी चैनल के दर्शक हैं मैं उन सभी साथियों से मैं अपने पहले ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर भवन, इतनी बड़ी संस्था मैंने आज तक देखी नहीं है। लगभग पूरे भारत में मैं घूम चुका हूँ। बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। यहाँ के साथियों के संघर्ष का परिणाम है। और जो आपने सवाल पूछा प्लीज़ इसको रिपीट करें। बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों का जिहड़ा अंदोलन आ ਅੱਜ 2024 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ਤੁਸੀਂ ਉਸ किस नज़रिए नाल देखते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ कि अंदोलन किधर ਨੂੰ जा रहा है? बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है ना उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। वो एक तरह का नहीं है, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है, सामाजिक आंदोलन भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक तौर पे तो वो डिक्लाइन पे आ रहा है, लेकिन साहित्य के तौर पे, सोशल अवेयरनेस के तौर पे, लिटरेचर के तौर पे अगर हम देखते हैं ना और बुद्ध का जो धम्म है, धम्म की तरफ जाएं तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक सा रहता है, कभी वो पक्ष डाउन हो जाता है, कभी वो पक्ष डाउन हो जाता है। तो इसको एक प्रोसेस की तरह हमको लेना चाहिए। कोई चीज़ अगर डिक्लाइन हो रही है तो मैं अपील करता हूँ साथियों से कि हताश और निराश ना हो। बस हताशा और निराशा है वो आदमी को बहुत ख़राब कर देती है। हताश और निराश ना हो। एनर्जी है, ये एनर्जी ज़्यादा देर तक एक जगह रुक नहीं सकती, आएगी ये दोबारा। सर बाबा साहब अंबेडकर सानू साफ अपने जींदे जी अपने मुखारबंद राही और अपनी लिखत राही भी सानू दस के गए भी तुसी धम्म ते चलना, बुद्धा दे मार्ग दे उत्ते चलना। अज दे जिहड़े लोग आ बाबा साहब दे अंबेडकर जी दे फॉलोअर आ भारत दे 85% लोग आ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी बातें हैं। दूसरा क्या है कि धम्म का जो कारोबार होता है ना वो बुद्धि का नहीं होता, मन का होता है। तो जो फॉलोअर हैं, जो धम्म को एक्टिवेट करने वाले, जिनको हम भिक्षु कहते हैं या उपासक हैं या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, अभी तक जो ज़्यादा प्रयास हो रहा है ना वो बुद्धि के ऊपर हो रहा है। धर्म का काम बुद्धि का कम होता है, मन का ज़्यादा होता है, क्योंकि धर्म में शांति चाहिए, आदमी को रिलैक्सेशन चाहिए। जब हम इसको सही तरीके पे लेके आएंगे ना मन की तरह, यानी कि मन की शुद्धता, यानी कि मन चंगा तो ही कटौती में गंगा होगी। जो मन चंगा करने का जो विचार है बुद्ध के धम्म में, वो मन चंगा होगा ना तो फिर कटौती में गंगा दिखेगी, यानी कि हर जगह शांति और भाईचारा और समानता होगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि भाई इसको समझने और समझाने में थोड़ी सी हम चूक कर रहे हैं, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। सर असी एक होर तुसी देखा होगा भी पंजाब की धरती ते एक साडे होर रहबर जिन्हां नूं असी आम नारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ भी डॉक्टर अंबेडकर जी का दूजा नाम कांसी राम और उन्हां द्वारा चलाई हुई मूवमेंट और उन्हां द्वारा चलाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ उन्हां दे मुख प्रधान भारत दे भैन कुमारी मायावती जी और 24 ਦਾ दौर आ इलैक्शन ਦੀ डेट क्लीयर हो गई आ। सो उस अंदोलन नूं किद्दां तुसीं देखदे हो कि बहुजन समाज पार्टी इस 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਨ जा रही है? देखो, अगर ये जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल जो मूवमेंट है जिसका नेतृत्व आज बहन कुमारी मायावती जी कर रही है, अब राजनीति क्या होती है? राजनीति तो रोज़ बनती है, रोज़ बदलती है। हम कल की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज क्या होगा कल क्या होगा वो रोज़ की राजनीति बनती है, रोज़ की बनती है। लेकिन एक सर्वे के तौर पे या एक जो एक सोचने समझने का जो मेरा दृष्टिकोण है, जो लिमिट का है, उसके अनुसार देखते हैं ना, तो अगर मेरा इंडिविजुअल मानना है, मैं अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग बता रहा हूँ इसमें, कोई साथी अदरवाइज ना लें इसको, कि ये जो गठबंधन बने हैं दो, अगर एक गठबंधन वाले बहन जी को शामिल कर लें, क्योंकि नीड उनको है जो गठबंधन को लीड करते हैं ना, जो घर का मुखिया होता है उसी को झुकना पड़ता है, उसी को इनवाइट करना पड़ता है।
जो इंडिया गठबंधन है उसके जो मुखिया हैं उनको है नीड, और उनको आकर के बाकायदा बात करनी चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए, ज़रूरत उनको ज़्यादा है। तो अगर वो ठीक ठाक स्टेप ले लें तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक बहनजी है या जो बहुजन मूवमेंट है जो राजनीतिक है वो वहाँ पे जा कर के शिफ्ट भी हो सकता है, गठबंधन में बन सकता है। और ये गठबंधन तभी सफल होगा जब तक बहुजन समाज पार्टी है उस गठबंधन में नहीं जाएगी ना, सफल भी नहीं होगा वो। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा आकलन है। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एनर्जी भरने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰदेश देना चाहते हाँ हो? बिल्कुल। देश में जो 6 मुख्य मेन नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें से तीसरे नंबर पे बीएसपी आती है, और ये 96 से ही 1996 से ही तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसके 3 करोड़ वोटर, 4 करोड़ वोटर जितने भी वोटर हैं, मैं उन साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये वोट डालने का जो कारोबार है, नज़रिया है, ये हमको राजनीतिक कम है, हमारा सामाजिक ज़्यादा है। अगर अपने समाज को बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, तो भले हारे भले जीते भले कोई रिजल्ट हो लेकिन अपने वोट काउंट करवाना ज़रूरी है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी में वोट डालते हैं ना तो गिनने जाते हैं वो, ये भाई यहाँ पे 2025 वोट आए हैं, 2028 वोट आए हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी में वोट डालते हैं, वहाँ वोटों में गिनती नहीं, वहाँ तो हार जीत है। जीतने वाला लेगा 99,000, हारने वाला लेगा 98,000। हारने वाले की वोट की कोई वैल्यू नहीं है, 1,000 का ही अंतर है बस है। लेकिन अगर ये बीएसपी का लिए हो जाता है तो बीएसपी में वोटों की गिनती है। अगर जीतने वाला 99,000 लेता है, बीएसपी वाला 98,000 लेता है, 98,000 वोट गिने जाते हैं। और वो वोट है ना, जो 98,000 वोट जो मैं कह रहा हूँ किसी भी विधानसभा सीट के हैं, वो वहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए रखेंगे। वहाँ का जो प्रशासन है, मीडिया है, समाज है, जो मनवादी समाज जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा वो कंट्रोल में भी रखेगी वो ताकत, वोटों की ताकत। हमको हमारी ताकत दिखाने का एक ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में। बाबा साहब की जयंती पे कितने लोग इकट्ठा हो गए, सतगुरु रविदास जयंती पे कितने लोग इकट्ठा हो गए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण राजनीति में हमारी संख्या होती है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी संख्या बल दिखाना है तो वो वोट के रूप में दिखाए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਜਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।